36 में अन्य कोई पुरुष भी नहीं होता, एक राजा ही होता है। तैसे ही कचहरी स्थापन जागृत है, क्योंकि तह इंद्रिय मन आदिक सब कार्य में सम्यक हाजिर है। शब्द आदि प्रजा सहित तीन सबके मध्य में सर्व ऊपर आज्ञाकर्ता आत्मा राजावत है, वो साक्षी राजा हो गया। मध्य स्थान स्वपन है और अंतःपुर स्थान सुषुप्ति है, क्योंकि तहाँ अविद्या रूप स्त्री ही अपने कार्य में रत है। सुषुप्ति अविद्या की है ना, जानकर अभी जागृत अवस्था में जानकर हम सुषुप्ति लाएं, है ना। वो जो सुषुप्ति का उदाहरण दिया वो खाली इसलिए कि हम उसका अनुभव कर सकें, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था हम सबकी अनुभूति है। उस अनुभव में हमारे पास कुछ नहीं होता, पीछे से वो जानकार होता है। ऐसी कह रहे हैं, ऐसी अवस्था जागृत में हो। तैसे ही भजन स्थापन तुरिया अवस्था है, क्योंकि तुरिया में माया तथा माया के कार्य परपंच से रहित अपने स्वरूप का विद्वान को निश्चय है। जो सुषुप्ति अवस्था है वो तो निरीपुरी अज्ञान की है। अब तुरिया अवस्था है, ये माया की है। अब ये तुरिया अवस्था कब होगी? जान के, है ना। जैसे हम जागृत अवस्था में बैठे हैं, जागृत अवस्था के अंदर हम ये जान रहे हैं सारा कुछ। तभी कहा कि ये माया तथा माया के कार्य परपंच से रहित है। तो बड़ी माया जागृत अवस्था में है ना माया, पर वो हमें स्पर्श नहीं करती। तुरिया अवस्था में हम जान रहे हैं। जैसे हम कहें कि वो काला शीशा लगा हुआ ना गेट पर, अब काले शीशे के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वो दोनों देख रहे हैं, अंदर का भी बाहर का भी। ये तुरिया अवस्था ऐसी हो गई। वो अंदर बैठा हुआ उसको दिख रही है माया, बाहर से भी दिख रही है ना, है पर वो अंदर स्थिति है उसकी। माया के कार्य से रहित अपने स्वरूप विद्वान को निश्चय होता है। ये तुरिया अवस्था है। तीसरे एकांत स्थान में व भजन के स्थान में जो राजा है और जो तिस राजा का निश्चय है कि मैं क्षत्रिय राजा हूँ, यह स्त्री भी नहीं किंतु मैं राजा हूँ, जो उसको ये बाहरी शरीर का निश्चय है। जब वही राजा कदाचित मध्य स्थान में व बाहर कचहरी के स्थान में आता है, तब भी वही राजा होता है, वही तिसका निश्चय है, अन्यथा नहीं होता, है ना। यहाँ तक कि वो स्वप्न के अंदर भी अपने आप को पुरुष शरीर में ही राजा देख रहा है। कितना दृढ़ निश्चय। ये हम कहें खाली राजा का, हम जब स्वप्न देखते हैं, है ना। अब मैं स्त्री शरीर में हूँ तो स्त्री शरीर में ही मैं अपने आप को देखूंगी स्वप्न में, कभी पुरुष के शरीर में नहीं देखती। क्यों? निश्चय है ना। जो पुरुष के शरीर में है वो पुरुष के शरीर में ही देखते हैं अपने आप को स्वप्न के अंदर, वो कभी अपने आप को स्त्री शरीर में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इस आकार का इतना ज़्यादा निश्चय हो गया है। अब यही बात कह रहे हैं, जो जैसा निश्चय करता है वो वैसा ही देखता है। जब हम देखो, अब अंदर माया बाहर माया, ये जो भी है माया है। अगर हम माया को देख रहे हैं, है ना, अपने से अलग कर रहे हैं, तो ये निषेध है। नहीं तो माया भी तो वही रूप है। अगर हम विधि में आए तो माया माया थोड़ी बचेगी, वो तो वही रूप हो जाएगा।
विधि में वही रूप हो जाएगा। विधि में एक है, निषेध में अलग है। वही तिसका निश्चय होता है कि वो स्वप्न के अंदर भी राजा है, अन्यथा नहीं होता। यह नहीं कि सात्विक भजन स्थान में और हो गया है ना, चाहे वो परमार्थ भी क्यों नहीं कर रहा, तो भी वो परमार्थ कौन से निश्चय से कर रहा है? राजा के निश्चय से कर रहे हैं। मध्य में और हो गया है, ऐसा नहीं होता। अंतपुर में और था, कचहरी में और हो गया है, किंतु एक रस राजा ही है ना। जहाँ जहाँ वो जा रहा है, जैसा जैसा व्यवहार कर रहा है, वो कैसे बन के राजा बन के कर रहा है, क्योंकि निश्चय में उसकी वही दृढ़ता है। स्थान का भेद है, पुरुष राजा का भेद नहीं। तैसे ही यह नहीं कि तुरीय अवस्था में तथा सुषुप्ति अवस्था में आत्मा निर्विकार निर्विकल्प सर्व संसार धर्मों से रहित है। अब राजा का मिलान उस साक्षी से किया जा रहा है। जैसे राजा सब स्थानों में जो व्यवहार कर रहा है वो एक है, ऐसे ही तुरीय अवस्था के अंदर सुषुप्ति अवस्था आ गई और वो आत्मा उसमें निर्विकार निर्विकल्प सर्व संसार धर्मों से रहित है। और स्वप्न जागृत में आत्मा रूप राजा विकारी है तथा साविकल्प है। राजा के समान आत्मा सर्व इस अवस्था में स्वभाव से ही निर्विकार निर्विकल्प एक रस ही है, एक ही है। विकारी साविकल्प नहीं होता। जैसे उन्होंने राजा का उदाहरण दिया, सारा कर्म कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, राजा एक है ना। हर का व्यवहार अलग अलग है, हर स्थान पे उसका व्यवहार अलग अलग है। अब ऐसे ही उस साक्षी का है ना, अब वो साक्षी खुद तो व्यवहार करता नहीं, वो व्यवहार आगे अपने उसने नौकर रख रखे हैं उनसे करवा रहा है, पर पीछे जो सत्ता दे रहा है वो एक है। मन आदिकों के समान है, क्योंकि मन आदिक स्वभाव से ही विकारी हैं। अब विकारी कौन हुआ? मन। ये जो शरीर हमें दिया हुआ है उन्होंने, है ना, इसके अंदर जो अंतःकरण है, जो पुर्जे लगे पड़े हैं, अब विकार मन के अंदर आता है। इसलिए यतन बिना मुमुक्षुओं को अपने स्वरूप को सर्व अवस्था में निर्विकल्प निर्विकार जानना। देखो, यतन बिना, इसमें कोई यतन है ही नहीं। अगर हम सही सही जान जाते हैं तो, अब सही सही हम जाने तो मैं कौन हूँ? मैं वही साक्षी है ना, मैं वही सच्चिदानंद। मैं कहूँ, कोई कहे कि तू ये जो शरीर का नाम रखे तू वही है, नहीं, वो शरीर है और मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। अब यही बात हो रही है, मैं चैतन्य निर्विकल्प निर्विकार संसार धर्मों से रहित सभी अवस्था में एक रस हूँ। वैराग्य आदिक मन की कल्पना है, मेरी नहीं। अब कहते ना वैराग्य आना चाहिए, तो वैराग्य कहाँ से आएगा? मन से। मन से वैराग्य आएगा ना, क्योंकि मन से ही हम जुड़ जाते हैं हर संबंध से, हर वस्तु से, हर पदार्थ से। ऊपर से किसी को भले ना पता चले, पर मन हमारा बंधन में है। हे मैत्रेय, सर्व नाम रूप संसार तुझे सच्चित आनंद स्वरूप कर पूर्ण है। तू पूर्ण है, तू जहाँ है वहाँ तू पूर्ण है। अगर विधि पक्ष से चलते हैं तो ये सारा ही वही है, दूसरा कोई है ही नहीं।
अगर निषेध पक्ष से चलते हैं तो फिर नेति 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 करेंगे। तू चैतन्य देव सदा संसार से मुक्त है। देखो पूर्ण है ना, पूर्ण के अंदर बंध मोक्ष नहीं है। बंध मोक्ष कहाँ आएगा? संसार में, देह में बैठकर, जहाँ पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता के अंदर बंध मोक्ष नहीं आएगा। अब वो यही कह रहे हैं मैत्रेय को कि तू पूर्ण है, पूर्ण है तो संसार से मुक्त है। जैसे हम कहें कि मेरे को मोक्ष चाहिए, है ना, तो मोक्ष बंधन की अपेक्षा से कह रही है। अब अगर मैं संसार में बंधी पड़ी हूँ, है ना, अब संसार में बंधी पड़ी हूँ, वो किसको दिख रहा है? है ना, खुद देख रही है, दूसरा तो नहीं समझ रहा, दूसरा नहीं समझ रहा। पर जब मैं वाणी से बोलूंगी कि मेरे को मोक्ष चाहिए तो वो समझ जाएगा। ठीक है, जब वाणी से बोलूंगी तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि अभी ये बंधन में है, बंधन पर है तो शरीर में है ना, यही संसार हुआ। अब संसार क्या, किसको उंगली निर्देश बोलेंगे ये संसार है? हर एक का संसार अपना अपना है, ठीक है, किसी का एक जैसा नहीं है। अब तब वो कह रही हैं मैत्रेय को कि तू चैतन्य है, चैतन्य का तो कोई संसार ही नहीं है। अगर संसार नहीं है तो उसको बंधन नहीं है, बंधन नहीं है तो वो मुक्त हुआ, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तू चैतन्य देव सदा संसार से मुक्त है, सर्व की चेष्टा तुझे चैतन्य करके ही है। तो जितना भी कर्म कर रहा है, अब हम मैत्रेय को क्यों बोले, हम खुद को, हम जितना भी कर्म कर रहे हैं वो हम कैसे कर रही हैं? उसकी सत्ता से, चैतन्य करके ही कर रहे हैं कर्म। परंतु तू सदा निर्लेप है, पर हम कभी बंधन में नहीं आए। जैसे आकाश, आकाश ने सबको ठोर दे रखा है, अवकाश दे रखा है, पर किसके साथ बंधा हुआ है? वो असंग है, निर्लेप है, निर्विकार है। कभी हमें आकाश की डस्टिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्यों? उसका आकार होता तो करते। अब ऐसे उस साक्षी को आकाश के साथ मिलान कर दे, बिना आकार का है ये, किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, पर हम बांध देते हैं, है ना। हम कैसे बांधते हैं? शरीर के साथ मिलकर, जुड़कर हम बांध देते हैं। आप सहित सर्व सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, इस दृढ़ बुद्धि के निश्चय का नाम ही भक्ति है, ज्ञान है। जैसे वो पहले पूछ रहा था योग बताओ, उन्होंने बोला योग तो कोई है नहीं। फिर बंध मोक्ष बताओ, तब बोला वो भी नहीं। उसके बाद बोला धारणा बताओ। अब धारणा क्या बोला था? निश्चय, एक निश्चय करना, है ना। वही एक निश्चय जहाँ हमारा संसार में होता है, वही एक निश्चय हमारा अपने स्वरूप में हो। ये इसी का नाम भक्ति है, यही ज्ञान है। इससे पृथक निश्चय का नाम अभक्ति, अज्ञान है। 3 दोष बताए थे, कौन कौन से? मल, विक्षेप, आवरण, 3 दोष बताए थे, है ना। मल कैसे जाएगी? कर्म कांड से। और विक्षेपता उपासना से। उपासना का मतलब है किसी के ऊपर त्राटक करना, ध्यान करना, समाधि लगानी, है ना, उससे। और आवरण ज्ञान से जाएगा। और ये भी बताया था
कि इन तीनों को हमें पार करना ही पड़ता है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक हमारा ये रास्ता क्लियर नहीं होता। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा बताया आपने कि देह वाणी से जब मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, ये समझ गया कि ये समझ जाता है, मतलब एक मिनट समझ जाता है, यही बता दो बस। देह वाणी से मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण, देह वाणी से कहता हूँ और ये समझ जाता है। एक बार कह दूँ ना, नहीं तो बार बार कहता रहूँ, वो तो फिर अहम गया है, उपासना बन गया है, तो मैं ब्राह्मण ये रट लगाए हैं। एक मिनट, ये समझ खुल जाएगा। जैसे आपने अभी बहुत अच्छा कहा है, एक शब्द इसको खोल दो प्लीज। एक वाणी से हम अगर हम कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, एक बार बोल रही हूँ, है ना, चाहे एक बार बोलो चाहे 100 बार बोलो, वही उपासना में अकाउंट हो जाएगा वो। अच्छा, सारा उपासना। हाँ, अगर एक बार बोलो तो भी वही है, 100 बार बोलो तो भी वही है। नहीं बोलने की जरूरत ना पड़े 100 बार, तो वो आवरण है, वो आवरण है वो, है ना, जहाँ हमें बोलने की जरूरत ही ना पड़े कि मैं वही हूँ, है ना। ये खाली अब हम समझने के लिए शब्दों को ले रहे हैं ना। जब ये निश्चय बुद्धि के अंदर बैठ जाएगा फिर हमें बोलने की क्या जरूरत है। हमें पत्नी है, हमें को बोलने की लोड़ है। ये समझ जाता है, कौन समझ जाता है? कौन समझता है, बताओ कौन समझता है, कौन बैठा है अंदर? वही बुद्धि का निश्चय होगा, है ना। बुद्धि का निश्चय भी उसके द्वारा होगा। अब हम कैसे कहें कि इसमें जीव है कि वो साक्षी है? क्या दो हैं? क्या दो तो है नहीं ना। जब वो अच्छी तरह से समझ जाता है तो वही साक्षी हो जाता है। जब वो अच्छी तरह से नहीं समझता, उसको समझाना पड़ता है, तो वही जीव हो जाता है ना। इतना ही भेद है बस। है तो एक का एक ना, अंदर टू अलग अलग कॉलम तक है नहीं बने पे ना। अब यही वो कह रही हैं कि खाली निश्चय करना है, निश्चय करना है, समझना है हमें समझ आ जाए। अब वो समझ आ जाएगा, जैसे पत्नी का निश्चय है, जैसे पति का निश्चय है। किसी को बार बार बोलना भी नहीं पड़ता और खुद भी हम रिपीट नहीं करते, पर बुद्धि के अंदर जो दृढ़ता होती है, ऐसी दृढ़ता इसकी आ जाए, किसी को बोलना भी ना पड़े, हम भी रिपीट ना करें, पर दृढ़ता यही हो कि मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। हे मैत्रेय, इस पर एक कथा सुन। पूर्व जन्म में एक वन विषय भरत राजा चित्त की एकाग्रता रूप तप करता था। किसकी कथा चल रही है? भरत की। और आत्म अनुसंधान में मगन था, परंतु अपने स्वरूप का अपरोक्ष बोध तिसको नहीं हुआ था। अब क्या करते थे? वो तप करते थे, है ना, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता रूप तप करना, और आत्म अनुसंधान, अपनी खोज में थे, पर उनको स्वरूप का अपरोक्ष बोध, है ना। जैसे कहते हैं ना, खुद भी मेरे हाथ में 10 रुपये हैं, मुट्ठी खोलूं तो मेरे को पक्का अपरोक्ष हो गया ना। अब मेरे हाथ में 10 रुपये हैं, मैं आपको कहूँ 10 रुपये हैं मेरे हाथ में, आपके लिए हो गया अपरोक्ष। क्या पता है कि नहीं, है ना। आपके लिए परोक्ष हुआ, मेरे लिए अपरोक्ष हुआ। जब मैंने मुट्ठी खोल दी तब आपके लिए भी अपरोक्ष हो गया, ठीक है, क्योंकि जान गए। अब ऐसी जब हम अपनी अनुभव से अपने आप को जान जाएंगे तब हमारे लिए वो अपरोक्ष हो जाएगा। अब भरत राजा कैसे थे? जिनको अपने स्वरूप का अपरोक्ष बोध नहीं था, इसी से 3 जन्म पाए। एक दिन तिसी वन विषय सिंह आया और सिंह के भय से मृग भागे। भागी हुई एक गर्भिणी हिरनी के उदर से भय के कारण बच्चा भरत के आश्रम के निकट गिर पड़ा। कैसा बच्चा है?
जो माता पिता से रहित है और कोई तिसका रक्षक भी नहीं है, अतीव सुंदर है। अति कृपालु जो राजा भरत है, तिसके बच्चे की यह अवस्था देखकर करुणा करके अपनी गोद में उठा लिया। तिस बच्चे के साथ ऐसा स्नेह किया कि अपना जो ध्यान था वह भी भूल गया। अब पहले ध्यान समाधि करते थे ना, अब बच्चे के अंदर मोह आ गया। तिस हिरनी के बच्चे का ही लालन पालन करने लगा। इसी हालत में कुछ दिन बीते, बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन भरत फल फूल के वास्ते वन को गया। पीछे बच्चा दूसरे मृगों के साथ पशु स्वभाव से चला गया। उसको अपनी संगति लगी ना, तो वहाँ चला गया। भरत ने आकर देखा तो बच्चा नहीं मिला। तिस के निमित्त विलाप करने लगा। तिस के बिना बहुत व्याकुल हुआ। तात्पर्य यह है कि तिस की कोमलता को याद करते हुए, तिसका गुण गाता हुआ, तिसके पालन पोषण की चिंता करता हुआ जो राजा, तिसके अंतःकरण की वृत्ति मृग के आकार की ही हो गई। अब देखो, ये तो राजा था जो पहले तप कर रहा था, उपासना ध्यान समाधि कर रहा था, है ना। एक हिरनी के बच्चे में उसको इतना लगाव हो गया। हम अपनी अवस्था देखें, खुद के बच्चों में कितना लगाव हो जाता है। जो हम पहले तप समाधि ध्यान वगैरह करते हैं, है ना, और जब बच्चे सामने आ जाते हैं तो कितना, ये तो मृग हिरनी का बच्चा, उसमें इतना लगाव, तो खुद के बच्चों में कितना लगाव, है ना। क्यों नहीं हम निकल पा रहे, यहाँ से नहीं निकलते, हम मोह से नहीं निकल पाते। अब देखो, अब उसके अंतःकरण की वृत्ति कैसे हो गई राजा के, है ना, मृग के आकार की हो गई, वैसी हो गई। हे मैत्रेय, प्रीति का यही लक्षण है, चाहे वो प्रीति मृग के बच्चे से होए या मनुष्य के बच्चे से होए, कि तद्रूप होना। राजा भरत ने इसी वासना विषय शरीर का त्याग किया, पुनः हिरण का जन्म पाया, परंतु बीज आत्मज्ञान का उसके मन से नहीं गया था। तभी हम कहते हैं ना, ये कमाई कभी हमारी पीछा नहीं छोड़ती, है ना। अपरोक्ष भी हुआ नहीं था, मिला, कमाई नहीं छूटी ना। अब मेरी बात सुनो, हम लोग एक एक क्लास करके पहले ये कर्म कांड से निकलकर, है ना, उपासना से निकलकर फिर इधर आए। कर्म कांड में अभी यानी शरीर छूट गया, है ना, पूरा अपरोक्ष नहीं हुआ, लडूजियाकार तो अगोचलियों से हुआ ना, तो मतलब ये छूटता थोड़ी है, हाँ, व्यर्थ नहीं गया ना वो, है ना। फिर उपासना कांड से निकलकर फिर और आकार, फिर उस ज्ञान वाले उसमें आए, तो मतलब वो व्यर्थ तो ना गया, अपरोक्ष भले ना हुआ। ऐसे ही राजा भरत का व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि आत्मज्ञान उसके मन से नहीं गया, उसका बीज था, इसलिए ज्ञान पूर्वक ही दूसरा जन्म पाया। पुनः ज्ञान पूर्वक तीसरा जन्म ब्राह्मण के गृह में लिया। दूसरे जन्म में भी पूरा ना हुआ, फिर तीसरा जन्म हुआ, वो ब्राह्मण के घर मिला। माता पिता ने भी जन्माक्षर अनुसार भरत ही नाम रखा, वो जैसे कुंडली से निकालते हैं नाम। हे मैत्रेय, पूर्व अभ्यास के बल से तथा ज्ञान के प्रतिबंधक के अभाव से अपने सतचित आनंद स्वरूप को संशय विपर्य से रहित गुरु उपदेश बिना ही जानने लगा कि मैं निर्विकल्प निर्विकार स्वतः ही बंध मोक्ष आदि
संसार धर्म तथा संसार से रहित सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं कि पूर्व अभ्यास के बल से, ज्ञान के प्रतिबंधक के अभाव से, मतलब कोई उनको प्रतिबंधक भी नहीं था, है ना, कोई जैसे कर्मों का प्रतिबंधक आ जाता है वो भी नहीं था उनका, अपने सच्चित आनंद स्वरूप को संशय रहित, कोई संशय नहीं था, बिना गुरु उपदेश के खुद ही, क्योंकि वो पीछे वाली कमाई थी ना उनकी, है ना, पीछे वाली कमाई से वो स्वतः ही ब्राह्मण के घर जब जन्म लिया तो वो पिछली कमाई स्वतः आ गई, वहाँ उनको गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप को निर्विकल्प निर्विकार स्वतः बंध मोक्ष से रहित, संसार धर्म तथा संसार से रहित सतचित आनंद रूप जानने लगे। ये अब पिछली कमाई निकल कर आई है तो इसका मतलब वो व्यर्थ नहीं जाती। हम चाहे जितना भी करें, कर्म कांड में करें, उपासना में करें, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो साथ निकल के आएगा हमारे। अब राजा भरत का भी यही हुआ। एक मोह से 3 जन्म पाए, जहाँ तो हजारों मोह है।